आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। निरुपम को कांग्रेस ने पिछले दिनों पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया था। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों को लेकर आरोप लगाए गए थे। दरअसल निरुपम पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे के एक तरफा उम्मीदवार उतारने और त्रिपक्षीय महाविकास अघाड़ी के गठन के बाद से नाराज चल रहे थे। इसके विरोध में उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, जिसके बाद पार्टी ने सिर्फ उन्हें निष्कासित ही नहीं किया बल्कि स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी हटा दिया। अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के यूपी में 2 ही विरासत की सीट है, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। विरासत कर पहले से बहुत चर्चा में है। निश्चित तौर पर राहुल जी ने विरासत कर लागू कर दिया, सिर्फ रायबरेली अपने पास रखी है और बाकी छोड़ दिया। अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के यूपी में 2 ही विरासत की सीट है, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। विरासत कर पहले से बहुत चर्चा में है और उसके तहत आधा रखेंगे, आधा छोड़ देंगे या सरकार ले लेगी। तो निश्चित तौर पर राहुल जी ने विरासत कर लागू कर दिया, सिर्फ रायबरेली अपने पास रखी है और बाकी छोड़ दिया। परसों या कल प्रियंका जी कहीं भाषण दे रही थी कि हमको, हमारे पिता को विरासत में शहादत मिली थी, विरासत में और कुछ नहीं मिला था। आज ऐसा दिख रहा है कि प्रियंका जी ने खुद अमेठी में चुनाव लड़के शहीद होने के बजाय एक कार्यकर्ता को दे दिया शहीद होने के लिए, यानी शहादत की उस परंपरा को भी उन्होंने खंडित कर दिया है। तो अमेठी में जिस प्रकार से एक उपेक्षा और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक नफरत का भाव दिखाया है और अमेठी के लोगों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने एक दिखाया है कि हम आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से ये डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, उसका पूरा असर सिर्फ यूपी पे नहीं, बाकी के तमाम चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, उन चरणों में पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूटेगा। अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहाँ से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के यूपी में 2 ही विरासत की सीट है, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। विरासत कर पहले से बहुत चर्चा में है और उसके तहत आधा रखेंगे, आधा छोड़ देंगे या सरकार ले लेगी। तो निश्चित तौर पर राहुल जी ने विरासत कर लागू कर दिया, सिर्फ रायबरेली अपने पास रखी है और बाकी छोड़ दिया। परसों या कल प्रियंका जी कहीं भाषण दे रही थी कि हमको, हमारे पिता को विरासत में शहादत मिली थी, विरासत में और कुछ नहीं मिला था। आज ऐसा दिख रहा है कि प्रियंका जी ने खुद अमेठी में चुनाव लड़के शहीद होने के बजाय एक कार्यकर्ता को दे दिया शहीद होने के लिए, यानी शहादत की उस परंपरा को भी उन्होंने खंडित कर दिया है। तो अमेठी में जिस प्रकार से एक उपेक्षा और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक नफरत का भाव दिखाया है और अमेठी के लोगों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने एक दिखाया है कि हम आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से ये डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, उसका पूरा असर सिर्फ यूपी पे नहीं, बाकी के तमाम चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, उन चरणों में पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूटेगा। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।